मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लगातार बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार जिस तरीके से तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है, अब गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारी बारिश से उत्तराखंड बेहाल है और 166 सड़कें इस वक्त बंद हो गई हैं। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा गया है। जिस तरीके से लगातार तेज बारिश देखी जा रही है, ऐसे में खासकर मैदानी इलाकों में तो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है इस वक्त। और 166 सड़कें इस वक्त उत्तराखंड में बंद है। कई इलाकों में खतरा मंडरा गया है। सड़कें बंद होने से आवागमन में बेहद मुश्किलें देखी जा रही है। इस वक्त आफत बारिश से बेहद ज्यादा उत्तराखंड में देखी जा रही है। जिस तरीके से लगातार तेज बारिश हो रही है, ऐसे में साथ ही बारिश के साथ नदी और नाले भी उफान पर देखे जा रहे हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है उत्तराखंड के अंदर। बीते कई दिनों से देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार भूस्खलन हो रहे हैं और भूस्खलन के बाद पहाड़ी दरकने की तस्वीरें भी देखी जा रही है। तबाही का मंजर देखा जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। लगातार तेज बारिश और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है आने वाले कुछ और दिन फिलहाल इसी तरह रहने वाले हैं। यानी मौसम लगातार करवट ले रहा है और नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों का जीवन बेहद ही अस्त व्यस्त हो गया है और चुनौतियापूर्ण लोगों का जीवन हो चला है, क्योंकि लोगों की जीविका पर खतरा मंडरा गया है और कई इलाकों में इस वक्त खतरा मंडराया हुआ है। खासकर ऐसे इलाके जो मैदानी इलाकों के आसपास है, वहां बाढ़ का खतरा बेहद अधिक बताया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सड़कें इस वक्त जलमग्न हो गई हैं बाहर और मलबा सड़कों तक पहुंच गया है। गंगा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन मौसम लगातार बदलता जा रहा है और बदलते मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड तो बेहद नुकसान देखा जा रहा है। और ये जानकारी सामने आई है कि बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाकों पर 166 सड़कें बंद है, जिसके चलते आवागमन मुश्किल हो गया है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। धनराज, इस वक्त उत्तराखंड में आफत की तस्वीरें देखी जा रही हैं, क्या हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी बढ़ने लगा है? सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में 3-4 दिन से बारिश लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं जरूर आफत एक बरसकर आसमान से बरस रही है कि तमाम जो क्षेत्र है बाढ़ की स्थिति सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हाल ही में पुल भी जो रानी पोखरी का पुल है और ऋषिकेश मार्ग को जोड़ता है, तो वो भी टूट गया था, जिसमें कई गाड़ियां भी गिर गई थी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तराखंड में इस समय जो बारिश है वो आफत बनकर टूट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई नजर जरूर आ रही है। क्योंकि आज की बात करें तो आज मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से धूप आज खिली हुई है और तमाम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में हालांकि अभी बादल छाए हुए हैं और तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। और ये जानकारी भी दीजिएगा, जिस तरीके से देहरादून और ऋषिकेश का पुल टूट गया था, क्या वहां पर अब किस तरीके से काम चल रहा है और कितना काम पहुंचा है? कुछ जानकारी सामने आई है क्या धनराज? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से ऋषिकेश का जो पुल टूटा था उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी बिल्कुल सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिए हैं अधिकारियों की जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए। हालांकि अभी जो मार्ग है वो डाइवर्ट किया गया है, उसको भानियावाला से घुमाकर ऋषिकेश के लिए निकाला गया है। हालांकि जब आप वहाँ पर जीरो ग्राउंड पर पहुंचे काफी समय अभी एक पुल में लगेगा बनने में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए लोगों को जरूर परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से बैठकें ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि ये पुल जल्द से जल्द बनाया जाए। और जो बाढ़ क्षेत्र है, जिस तरीके से बाढ़ क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में काफी जगह पर स्थिति ये बनी हुई है कि बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसका निरीक्षण करने मुख्यमंत्री खुद भी जा रहे हैं और जो मंत्री हैं गणेश जोशी वो भी लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि हर संभव मदद लोगों की जाएगी।
धनराज, सड़कें बताया जा रहा है इस वक्त कई बंद है, साथ ही रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन भी ठप हो गया है। तो ऐसे में कैसे आवागमन हो पा रहा है, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से मौसम ने लगातार अपना कहर बढ़ता रखा है तो कहीं ना कहीं उससे 166 सड़कें अभी उत्तराखंड में ऐसी हैं कि जो बंद पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन लगातार उनको खोलने का प्रयास जरूर कर रहा है। तकनीकी सुविधा के द्वारा, जेसीबी के द्वारा आप देख सकते हैं वीडियोस में कि किस तरीके से प्रशासन लगातार वहाँ पर मुस्तैद है और तमाम सड़कें खोलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है वो अभी बंद चल रहे हैं। तो उसके चलते पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन साफ तौर पे यही आश्वासन उनको देता हुआ नजर आ रहा है कि जल्दी रास्ते खोल दिए जाएंगे। और अभी इस समय प्रशासन ने ये भी अपील की है कि अभी वैकल्पिक रस्तों का ही सहारा ले, ना कि हाईवे रोड का सहारा ले। ऐसे कौन से जिले हैं धनराज जहां पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है इस वक्त? सोनिका, बिल्कुल यदि सबसे ज्यादा असर की बात करें, जिस तरीके से पिथौरागढ़ की बात करें, चमोली की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लगातार बारिश हुई, कई दिन से लगातार बारिश हो रही है और भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रहे हैं। तमाम पहाड़ सरक रहे हैं। हमने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरीके से पहाड़ सरक रहे हैं और रास्ते बंद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रास्ते बंद हो रहे हैं तो उससे काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन को पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट मोड पर रहने को कहा था। हालांकि जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर भी आ रहा है और तमाम प्रशासन इस रास्तों को खोलने की कोशिश जुटा हुआ है। और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम अभी कैसा रहेगा? सोनिका, बिल्कुल यदि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं राहत भरा मौसम जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो बारिश लगातार हो रही थी उसमें थोड़ी कमी देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बारिश बनी रहेगी। अगले 3-4 दिन तक ये बारिश लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में होती रहेगी। हालांकि इसमें कोई अलर्ट जारी मौसम विभाग ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि अभी हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से उत्तराखंड का हाल इस वक्त बेहाल हो चला है और तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस बैठक कर सकती है। 2022 में चुनाव होने हैं और कांग्रेस चुनावों को लेकर रणनीति बनाएगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ हरीश रावत भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। कांग्रेस का बीजेपी पर लगातार हमला जारी है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और बीजेपी ने अपने राज में महंगाई को बढ़ाया है और साथ ही और बेरोजगारी भी बढ़ी है। ये कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस रणनीति बना रही है और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि 2022 में सत्ता में काबिज होगी। हालांकि देखना होगा क्या तस्वीरें 2022 में सामने आएंगी। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बैठक कर सकती है और इस बैठक में हरीश रावत भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी कि बूथ लेवल तक किस तरीके से कार्य किया जाए और खासकर ग्रामीण इलाकों तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वोटर्स को लुभाने का सिलसिला उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल इस वक्त सक्रिय नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टियां भी इस वक्त एक्टिव मोड में आ गई हैं। इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस ने बैठकों का दौर शुरू हो गया है और आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस बैठक कर सकती है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तमाम रणनीति बनाई जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाखा, जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस आज बैठक कर सकती है, क्या कुछ इस बैठक में रहेगा और कितना महत्वपूर्ण आज का ये बैठक? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से कांग्रेस के विधानसभा सत्र के बाद सत्ता पक्ष को पूरी तरीके से घेरती हुई कांग्रेस नजर आई है, तो जाहिर तौर पर उसके बाद आगामी जो बैठक है उसमें बड़े निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिए जा सकते हैं। और जिस तरीके से
हरीश रावत को पूरी जो कमान है वो आने वाले चुनाव की सौंप दी गई है, जिसके बाद जाहिर तौर पर जो कांग्रेस है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और ग्रामीण स्तरों तक जो अपनी पहुंच है वो कांग्रेस के द्वारा बनाई जा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस जिस तरीके से फिलहाल विपक्ष एक मजबूत विपक्ष की तरह उभर कर आई है, तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेर रही है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा है और भू कानून जैसे मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, तमाम विधायकों के द्वारा सरकार को घेरा गया है। और जिस तरीके से फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी पैठ जमाई है, तो कहीं ना कहीं जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें एक कांटे की टक्कर कांग्रेस के द्वारा देखने को मिलेगी। और 2022 का विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस, अब से अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करते हैं तो अलग अलग दिखाई दे रही थी, अलग अलग खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही थी और एक मजबूत विपक्ष जो राज्य में होना चाहिए उसकी कमी राज्य में देखी जा रही थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने खुद को एकजुट किया है, तमाम रणनीति पर चर्चा कर रही है, तमाम रणनीतियां कांग्रेस के द्वारा बनाई जा रही है और जाहिर तौर पर ये जो रणनीतियां हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। जी, बात कार्यकर्ताओं की करते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता विशाखा आपको क्या बूथ लेवल पर नजर आते हैं? क्या ग्रामीण इलाकों तक उनकी पहुंच बन पाई है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए परिवर्तन की जो लहर है वो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि देखी जा रही है और इस बार परिवर्तन चाहती है। और जिस तरीके से ये उत्तराखंड का नियम है कि रिपीट पार्टी नहीं कर पाती है कोई भी और 2 बार सत्ता में आना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्टी है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती यह रहेगी कि दोबारा सत्ता में वापसी की जाए तो किन मुद्दों पर की जाए। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना रही है कि इस बार परिवर्तन उत्तराखंड की जनता को चाहिए और पिछले 5 सालों के कार्यों से जनता खुश नहीं है। ये तमाम मुद्दे लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जाहिर तौर पर ग्रामीण स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं और शहरी इलाकों से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कांग्रेस की जो पहुंच है वो पहले से ज्यादा देखी जाती है और हमेशा से ही कांग्रेस ग्रामीण स्तरों पर मजबूत रही है क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय बड़े स्तर पर ग्रामीणों में निवास करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनका कांग्रेस की तरफ झुकाव देखा जाता है और जाहिर तौर पर जो ग्रामीण स्तर है वहां पर कांग्रेस की जो पैठ है वो बनाई गई है। जी, और विशाखा, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि इतिहास इसका कहता है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की सरकार देखी जाती है उत्तराखंड में, यानी कि ये माना जाए कि 2022 में तस्वीरें बदलाव की देखी जा सकती है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से उत्तराखंड की हिस्ट्री रह रही है तो कहीं ना कहीं यह बात जनता पर भी लागू होती है और जिस तरीके से तमाम पार्टियां मैदान में हैं उन पर भी लागू होती है। और देखिए यह तो समय बताएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सत्ता मिलेगी, लेकिन टक्कर कांटे की रहेगी यह बात सामने बिल्कुल साफ हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत होकर चुनाव के लिए तैयार है और तमाम मुद्दों पर पिछले कुछ दिनों से सरकार को घेरती हुई नजर आई है, तो जाहिर तौर पर जो टक्कर होने वाली है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर की होगी और ये देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी को सत्ता मिल पाती है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कांग्रेस रणनीति बना रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है क्योंकि चुनाव होने हैं 2022 में, समय बेहद कम बचा है, अब कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। आगे रुक करते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में नए भू कानून के लिए बनेगी कमेटी, ये जानकारी सामने आई, लेकिन इस पर कांग्रेस को नहीं रास आया सरकार का प्लान। दरअसल सरकार जो प्लान बना रही है वो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। सरकार लोगों को कर रही गुमराह, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस को सरकार का प्लान पसंद नहीं आया है, बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल जिस तरीके से भू कानून को लेकर युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार भू कानून के मुद्दे पर देखा जा रहा है लागू करने की मांग की जा रही है। विधानसभा को भी कोच किया गया था युवाओं की तरफ से। अब उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि इसके लिए कमेटी बनेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है और उत्तराखंड सरकार का प्लान कांग्रेस को पसंद नहीं आया है। दरअसल कांग्रेस लगातार तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी को घेर रही है, अब भू कानून के मुद्दे पर कांग्रेस ने दांव खेलना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में भू कानून के मुद्दे पर लगातार देखा जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं युवाओं की तरफ से। विधानसभा को भी कूच किया गया था, घेराव किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो रोडमैप तैयार कर रही है वो उन्हें रास नहीं आया है।
क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दों पर घेरा जा रहा है बीजेपी सरकार को। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस लगातार मुद्दों पर उत्तराखंड सरकार को घेरने का काम कर रही है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, उत्तराखंड की जनता बीजेपी से परेशान है। लगातार ये कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि भू कानून के मुद्दे को लेकर कमेटी बनाई जाएगी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है और इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जनता को गुमराह कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की पहुंचा रहे हैं, सीधा उत्तराखंड से सामने आई है। भू कानून के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन और आंदोलन लगातार देखे जा रहे हैं उत्तराखंड में, और ये जानकारी सामने आई है कि नए भू कानून के मुद्दे पर सरकार कमेटी बनाएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस लगातार दांव खेल रही है। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवीन, अब जानकारी सामने आ रही है कि भू कानून के मुद्दे को और जिस तरह सरकार कह रही है कि कमेटी बनाएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार गुमराह कर रही है जनता को। तौर पर लगातार भू कानून को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे थे, कांग्रेस द्वारा भी प्रदर्शन किए गए, अन्य दलों के द्वारा भी प्रदर्शन किए गए कि जो मजबूत भू कानून है उसे लाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सरकार यह कहती है कि जो भी फैसले हो रहे हैं वो जनता के हित में हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को यह पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेगी और मजबूत भू कानून लाने की बात जो विपक्षी दल कर रहे हैं या फिर अन्य दल कर रहे हैं, उनको साफ तौर पर यह सरकार ने कहा है कि हम पूरी तरीके से मजबूत भू कानून लाएंगे और जनता के हित में जो भी फैसले होंगे वह करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र के दौरान भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे यूथ कांग्रेस की बात की जाए या फिर कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वह विधानसभा कूच किया था इस मुद्दे को लेकर और लगातार इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की जा रही थी। लगातार जो हुआ था भू कानून को लेकर कि सरकार जल्द से जल्द मजबूत भू कानून बनाए और साफ तौर पर यह है कि क्योंकि 2022 का चुनाव आ गया तो कहीं ना कहीं अब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि सरकार, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ना तो युवाओं के विषय में कोई फैसला कर रही है, ना फिर भू कानून के विषय में, ना देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई फैसला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो 2022 के चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है, सरकार का दावा है कि जो भी कमेटी का फैसला आएगा, क्योंकि कमेटी जो है वह मॉनिटरिंग का काम करेगी, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेगी और इसके बाद जो भी कमेटी फैसला देगी उस पर सरकार पूरी तरीके से विचार करेगी और आम जनता के हित में फैसला करेगी। यानी कि माना जाए कि कांग्रेस जिस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके जरिए सीधा सीधा उनका निशाना 2022 पर। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं, कहीं ना कहीं अब पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लग रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर पार्टियों का यही रुख है कि अब कौन से मुद्दे होकर ले जनता कहीं ना कहीं भू कानून का मुद्दा एक अहम मुद्दा मान रही है, सभी पार्टियां मान रही है। लेकिन सरकार साफ तौर पर सरकार ने यह कहा है, सरकार ने, क्योंकि कमेटी का गठन जल्द ही होने वाला है और कमेटी का गठन जब होगा, जब मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सरकार के सामने। और सरकार का भी यही कहना है कि जो भी कमेटी का फैसला आएगा लोगों के हित में ही किया जाएगा, आम जनता के हित में किया जाएगा, उत्तराखंड के हित में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी पूरी तरीके से जो कार्य करने का काम है वह कर रही है। लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वह लगातार जारी है, क्योंकि चुनावी समय आ गया है, चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं अब आरोप और प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल नवीन, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से भू कानून के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। अब इस पर कांग्रेस अपना दांव खेलने के शुरू कर दी है। भू कानून के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस करने लगी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में दोबारा पैर फैला रहा है कोरोना और ये जानकारी सामने आई है कि
पिथौरागढ़ में डेल्टा प्लस के 3 पॉजिटिव मिले हैं, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से फैल सकता है। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की जा रही है। जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार सामान्य हो गए थे, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से फैल सकता है, क्योंकि डेल्टा प्लस का खतरा मंडरा गया है उत्तराखंड के अंदर। डेल्टा प्लस के 3 पॉजिटिव मामले पिथौरागढ़ में सामने आए हैं और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित, सामने आ रही है जानकारी कि अब डेल्टा प्लस का खतरा उत्तराखंड में मंडरा गया है, क्या तैयारियां अब आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से? जिस तरीके से पिथौरागढ़ में जो कोरोना के डेल्टा प्लस वायरस की वेरिएंट की बात करें तो आप देखिए वहाँ पे 3 संक्रमण मिलते हैं, जिसके बाद जो स्वास्थ्य महकमा उसमें हड़कंप लग गई है। और स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो इस वक्त स्वास्थ्य महकमा पूरा अलर्ट मोड पर, जिस तरीके से उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी वहाँ पर कराई जा रही है, उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग आए थे, जिसको लेकर के लगातार आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो वैक्सीनेशन का अभियान जिस तेजी से चल रहा था, उसी बीच में जो कोरोना की रफ्तार थी वो कम होती नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से पिथौरागढ़ में 3 लोगों के अंदर कोरोना का डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, इसको मिलने के बाद स्वास्थ्य जो विभाग है उसने अपनी सतर्कता बढ़ाई है, लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा है। और जो तीसरी लहर की आशंका जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर बताई जाएगी और पूरे देश के अंदर बताई जाएगी, उसकी का एक छोटा सा उदाहरण आपको देखने के लिए पिथौरागढ़ में मिला। कहीं ना कहीं जिससे बात अगर स्वास्थ्य विभाग की करेगा, आप देखिए स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहे हैं, सक्रियता से काम कर रहे हैं और सारी तैयारी जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के धन सिंह रावत है वो बता रहे हैं कि उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली कोविड की लहर अगर आएगी उससे लड़ने की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात उत्तराखंड की करें तो हम लोगों को लगता है कि जिस तरीके से लोगों की लापरवाही का एक छोटा सा उदाहरण है। हम लोगों को स्वयं ही जागरूक होना पड़ेगा, जिसको लेकर के लगातार सरकार अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। जिस तरीके से आप देखिए कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से कम पड़ी थी, उसके बाद लगातार लोगों के अंदर एक लापरवाही से नजर आने लग गई है। अभी मार्केट में जाए, फिलहाल मार्केट की स्थिति देखिए और सरकार की दी गई जो छूट है उसको देखिए, तो लोगों ने जिस तरीके से नजायज फायदा उठाया, उसका कहीं ना कहीं छोटा सा उदाहरण आप मान सकते हैं कि लोगों के लिए समझ इस वक्त के जो 3 लोग पॉजिटिव होकर आए हैं ये हो सकता है। अगर लोगों ने अभी भी नहीं माना तो सरकार का कहीं ना कहीं जो प्रयास है उसमें सरकार को और बड़ी मुश्किल करनी है। बिल्कुल संचित, लोगों का सतर्क और सावधान रहना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी सुविधाएं और व्यवस्थाएं कर ही रही है। बहुत शुक्रिया संचित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।